So we are going to study about the C-section. C-section, तो दो तरह के सी सेक्शन हो सकते हैं। एक के अंदर ट्रांसवर्स कट लगता है, एक में वर्टिकल कट लगता है। जो ट्रांसफर कट होता है उसे हम बिकनी कट भी कहते हैं। इट इज़ डन 2 to 3 सेंटीमीटर अबव प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है। और ये प्रेफर किया जाता है कब? जब हमारी सी सेक्शन या तुम्हारी सी सेक्शन प्लान होती है तब। इसकी क्या खासियत होती है? बेटर कॉस्मेटिक अपीयरेंस, इसके अलावा कम होता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन और डिक्रीज रिस्क ऑफ हर्निया। तो ये सब खासियत होती है जो प्री प्लान्ड जो क्या बोलते हैं इंसीजन होता है सी सेक्शन के लिए, उनकी खासियत होती है कि अच्छी कॉस्मेटिक अपीयरेंस होती है, डिक्रीज पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड डिक्रीज रिस्क ऑफ हर्निया। वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल मतलब मिड लाइन होता है। इट कैन एक्सटेंड अप टू बेली बटन। इट इज़ डन इन इमरजेंसी सेटिंग। ओके, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं? हम वर्टिकल करते हैं। अब बात कर लेते हैं सी सेक्शन के इंडिकेशन क्या क्या है, मैटरनल इंडिकेशन क्या क्या है और फीटल इंडिकेशन क्या क्या है। क्योंकि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है, नेचुरल होती है। अब नेचुरल रास्ते को छोड़ के हम एक सी सेक्शन कर रहे हैं तो क्या उसकी ज़रूरत है? तो मैटरनल इंडिकेशन के अंदर है पहला, प्रीवियस सी सेक्शन। इसका मतलब क्या कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की पहली डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो उसकी आने वाली डिलीवरीज भी सी सेक्शन से ही होंगी। क्यों? क्योंकि सी सेक्शन के दौरान जो क्या है, यूट्राइन मसल्स आर इंसाइज्ड बिफोर, सो देयर इज अ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रप्चर एंड हेमरेज। और क्या इंडिकेशन है? ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स हो गए लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट के, ट्रांसमिसेबल मैटरनल इन्फेक्शंस हो गए, प्री एग्जिस्टिंग कार्डिक डिजीज़ हो गई। ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स कौन कौन से हो सकते हैं? वजाइनल कैंसर हो सकता है, कोंडोलोमा हो सकता है, वजाइनल सेप्टा हो सकता है या फाइब्रोमा हो सकते हैं। ये सब कोजेज हो सकते हैं। ट्रांसमिसेबल मैटरनल इन्फेक्शन क्या क्या हो सकते हैं? HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, एक्टिव जेनाइटल हर्पीज हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग कार्डिक कंडीशन की बात करें तो उसके अंदर क्या आता है? तो प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक कंडीशन के अंदर आता है कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी। अब बात कर लेते हैं कि फीटल इंडिकेशंस क्या क्या हो सकती है सी सेक्शन के लिए। तो फीटल इंडिकेशंस होती है हमारे पास एबनॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन हो गया, इसके अलावा कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन हो गए, स्केलेटन डिसऑर्डर। तो ये सब क्या है? फीटल इंडिकेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एबनॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन जैसे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया, जिसके अंदर बेबी का बटक जो होता है वो पहले दिखता है। इसके अलावा कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन हो सकती है जैसे कि गैस्ट्रोस्कीसिस हो गया। और क्या इंडिकेशन हो सकते हैं सी सेक्शन के लिए? सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो गया, या कोई प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती है जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया हो गया या प्लेसेंटा एक्रेटा हो गया। अब बात कर लेते हैं वजाइनल डिलीवरी की प्रोज क्या होते हैं, कौन्स क्या होते हैं, सी सेक्शन के प्रोज क्या होते हैं, कौन्स क्या होते हैं। तो वजाइनल डिलीवरी का प्रो क्या होता है? फास्टर रिकवरी, लेकिन इसके नुकसान क्या होते हैं? इंक्रीज रिस्क ऑफ वेजाइनल और पेरिनियल टीयर। सी सेक्शन की बात करें तो इसका फ़ायदा होता है कि भाई पेन नहीं होता। कौन्स क्या क्या है? कौन्स मतलब इसके डिसएडवांटेज, तो देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड लॉस एंड इन्फेक्शन, मेक सेंस। बावल और यूरिनरी ट्रैक्ट एक्सीडेंटली गेट इंजर्ड, बिल्कुल। रिकवरी टेक्स लॉन्गर, हाँ, रिकवरी टेक्स लॉन्गर। इसके अलावा पेन एट इंसीजन साइट। तो ये सब चीज़ें हैं वजाइनल डिलीवरी और सी सेक्शन के बारे में।